प्यारे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चीर महान कविता का अर्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। कविता चीर महान। जगजीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। जगजीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार हो सकता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप में मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सके जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न है, संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे? उत्तर होगा, ऐसे अनेक उपाय हैं जो संसार में मानव कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस संसार में कोई भूखा न रहे, सबको भरपेट भोजन, पहनने को कपड़े और रहने को घर मिले। इसके बाद दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में सर्वत्र शांति और भाईचारे का माहौल हो, जिसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। अगर हमें संसार के कल्याण के लिए ईश्वर से वरदान मिल जाए तो सबसे पहले मैं गरीबों, दलितों, शोषितों तथा वंचितों का कल्याण करना चाहूँगा, ताकि उनके भी जीवन में खुशहाली आ सके और वे भी समाज में सबके साथ मिलजुल कर रह सके। हमारे समाज में बहुत विषमता आ गई है, अतः मैं प्रयास करूँगा कि समाज में समता आए, कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न सोए, सभी सुखी एवं खुश रहें, किसी को कोई न सताए, सभी मिलजुल कर प्रेम से रहें। इसका दूसरा प्रश्न है, इस कविता में आया सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और भय शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। तो बच्चों, अच्छे गुण वाले शब्द होंगे सत्य प्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमर, दान, परित्राण, नवजीवन। और दुर्गुण वाले शब्द होंगे भय, संशय और अंधभक्ति। इसके बाद का प्रश्न है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? उत्तर होगा, मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता है। इस कविता का शीर्षक चीर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उत्तर होगा, इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है नवजीवन का विहान।